लीजिए ताजा कलाम, खैर ताजा तो नहीं है क्योंकि तकरीबन शायद 124 साल पुराना है, लेकिन आप लोगों के लिए ताजा है। आपने नहीं सुना होगा, कलाम तो 124 साल पुराना है, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ये यकीन से कह सकता हूँ। हजरत बेगम शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम नज़र कर रहा हूँ, समाप्त। क्या जब रंग है, क्या अजब रंग है इबादत का, क्या कयामत की कारसाजी है। क्या अजब रंग है इबादत का, क्या अजब रंग है इबादत का, और ये क्या कयामत की कारसाजी है। सजदा करता हूँ तेरी चौखट पर, दिल बड़ा मुस्तकिल नमाजी है। सजदा करता तेरी चौखट पर, दिल बड़ा ये तो अपना अपना है हौसला। हाँ अपना अपना हौसला है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई लामकान से गुजर गया। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई लामकान से गुजर गया। दरगुजर फरमा दे या रब तू हमारी ये खता, दरगुजर फरमा दे तू करीब है रहीम है मेरे मौला। दरगुजर फरमा दे या रब, दरगुजर फरमा दे या रब तू हमारी ये खता। जुस्तजुए यार में हम लामकान तक आ गए। खुदा जाने कहाँ से, खुदा जाने कहाँ से चलवाए, जाना कहाँ तक है। वहीं तक
देख सकता है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, होता जाने कहां से चलवाए, जाना कहां तक, चलवाए जाना कहां तक, चलवाए जाना कहां तक, चलवाए जाना कहां तक, वही तक देख सकता है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है। मैंने पूछा अबू तालिब ईमान है क्या, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है। अहले कमेटी से इन दो मसलों पर तवज्जो, क्योंकि आपने फरमाइश करी कि जनाब अबू तालिब की शान में मैं बयान करूं, कलाम पढ़ूं। एक मिसरा नजर कर रहा हूं और शेर ये देखें, वही तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। मोमिन हो के भी काफिर ही कहलाए अबू तालिब। मियां जो जैसा था उसे कैसे नजर आए अबू तालिब, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। ये नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है। किस किस मकाम से दिखाऊं, वहीं तक देख सकता है। किस किस मकाम से? ताजदार मदीना का मकाम किसी ने देखा? हाय हाय हाय। मिंबर के ऊपर किसी ने देखा? अल्लाह मकाम पर है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक। मदीने की मस्जिद के मिंबर के ऊपर, मदीने की मस्जिद के मिंबर के ऊपर, बगैर इनका एक अरब हमने देखा। वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है। हुस्न की इब्तिदा भी तुम, इश्क की इंतहा भी तुम, रहने दो राज खुल गया क्योंकि वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। शबे मेराज वहीं तक देख सकता है। शबे मेराज और आवाज हैदर, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है। नजर जिसकी जहां तक है,
किया रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अमीर खुसरो फरमा रहे हैं महबूब इलाही से, हुजूर क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तो हजरत निजामुद्दीन औली ने फरमाया क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कि हुजूर मैं आपका मुरीद हो गया हूँ, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हुजूर मैंने चौथे आसमान पर ढूंढा, आप मिले ही नहीं। हजरत अमीर खुसरो फरमा रहे हैं हुजूर चौथे आसमान पर देखा, मिले ही नहीं। क्या ये मकाम है मेरे पीर का कि मेरा पीर चौथे आसमान पे भी नहीं है? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया खुसरो चौथे आसमान पे का देख रहा हूँ, अर्श पे देखो। क्यों? वही तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है, वही तक देख सकता है नजर, इधर देख के वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक। अब जब ये कह दिया कि हमें वहां देखो, तो देखने के बाद क्या कहा हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने? क्या कहा? खुदा खुद पीर मजलिस दूध अंदर नाम का खुसरो, खुदा खुद पीर मजलिस दूध अंदर नाम का खुसरो, खुदा खुद पीर मजलिस दूध अंदर नाम का खुसरो। मोहम्मद शम्मे महफिल दूध शब जाए मनबूत, वही देख सकता है नजर जिसकी जहां दूसरा शेर देखें। हम इतनी भी ना समझे, अरे हम इतनी भी ना समझे, अक्ल खोई दिल गवा बैठे। हुस्नो इश्क
इनको देखा है आप? इसमें से महफिल में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेंगलोरी मस्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, और जिन्होंने देखा वो बड़े मुकद्दर वाले हैं, क्योंकि वली को देखना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मग़फ़िरत का बाइस है सिर्फ वली को देखना। सरकार ने फरमाया औलिया वो है, वली वो है जिनको देख के ही खुदा याद आए। अब इनका मकाम क्या है? ये तो मजसूब है। इनकी हमने रुदात देखी है, आप सभी से सुनी है, और मैंने महेश्वर में भी कहा था। असल में मेरी बातें बहुत पकड़ लेते हैं लोग, बहुत पकड़। अरे वो मुकर्रम वारसी नहीं सके, मुकर्रम वारसी। अभी कल ही एक साहब कह रहे थे कि अरे वो यूं ऐसा वैसा 10 बातें। तो मैंने कहा साहब मसला ये है कि मुझसे बड़े बड़े फनकार भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं, नाम नहीं लूंगा, माइक है, वो क्या पता क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। तो कहने लगे हाँ साहब ये बात तो सही है कि वो ऐसा वो वैसा वो ऐसा वो वैसा। तो मैंने कहा भाई मकसद ये नहीं है, उसके बाद भी टारगेट पे अगर मैं हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो जो बड़े बड़े हैं उनके शायद इतने काम नहीं चल रहे हैं जितने इस गुलाम में चल रहे हैं, इसलिए परेशानी पैदा हो रही है कि इतना क्यों हो रहा है मामला। ये है बात। तो अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो फकीरी की लाइन है, अब मैंने महेश्वर में एक बात कही तो वो पकड़ने वाले वो पकड़ लेगा उसको। अब मैंने क्या बात कही जब हजरत का नाम लिया, मैंने कहा ये वो मकाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई भी बात अगर मजहब इस्लाम से अलग हो तो फिर मैं मुजरिम हूँ। मैंने ये कहा कि ये जो शख्सियत है, इनका जो मकाम है, ये मजहूबियत का मकाम है, ये फकीर है, मजहूब है। तो मैंने कहा ये वो हस्ती है जिनके ऊपर शरीयत लागू ही नहीं होती। अब वो पकड़ ले और साहब क्योंकि कोई बात है शरीयत लागू नहीं होती तो मतलब क्या, ये अल्लाह के रसूल पे भी शरीयत लागू। अब माज़अल्लाह तुम्हें खबर ही नहीं है कि तुम किस पे शरीयत लागू करवा रहे हो। अल्लाह के रसूल को शरीयत के अंदर लेके आ रहे हैं लोग। अब ये मकाम है, जबकि शरीयत बनाने वाले अल्लाह के रसूल है ना साहब। हमारा ईमान है ये कि जो शरीयत बना सकता है वो शरीयत मिटा भी सकता है, उनको इख्तियार है ना सब। हाँ हमको शरीयत पे चलना है क्योंकि हम उनके पैरोकार हैं, उनके मानने वाले। लेकिन इन लोगों के ऊपर अल्लाह फरमा रहा है कुरान, इनकी जिम्मेदारी तुम ले लो, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। अब जिम्मेदारी कैसी है? गालियां देते थे आप, और हम क्या समझ रहे हैं कि इनकी गालियां दुआएं हैं, यही समझ रहे हैं ना। लेकिन कोई और बड़ा जाहिल आ जाए तो वो कह लो इनको बुजुर्ग कह रहे हैं, ये गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मकामी अलग है। मतलब इस्लाम का कानून नहीं, दुनिया का कोई भी कानून लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि मंजिल ही अलग है। दिन को रात कह रहे, रात को दिन कह रहे। ये वो मकाम है कि तुम इन दीवानों से बचकर रहना, क्योंकि ये पानी भी सूखी नदी से ले रहे हैं। अब ये किसके समझ में आ रही है? कि ये आम इंसान के समझ में आ जाएगी बात? ये जो कह रहे हैं तो इनका मकाम अलग है। आप फकीरी का शेर देखें, इसलिए मैंने ये शेर अर्ज करने से पहले ये बात पेश की आपके सामने। शेर देखें, जमीन से आसमान तक एक सन्नाटे का आलम है। खुदा जान नहीं मालूम मेरे
इश्क की दुनिया का हक है, इश्क की दुनिया का हक है, इश्क की दुनिया का हक है। तुझे तेरो हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, तुझे तेरो हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, तुझे तेरो हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, मगर तशरीफ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है। इश्क की दुनिया का हक है, 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 इश्क की दुनिया का हक है। तुझे तेरा हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, तुझे तेरा हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, मगर तशरीफ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है। इश्क की दुनिया का हक है, इश्क की। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह को ढूंढना हो तो उसका पता क्या है? अव्वल आपने फरमाया कि उसका कोई पता नहीं है, उसे ढूंढना बेकार है, नहीं मिलेगा। नहीं, फिर भी ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा, उसका कहाँ ठिकाना है, कहाँ ठिकाना है? जब ज्यादा जिद करी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, अल्लाह टूटे हुए दिलों में मिलता है। ये टूटे हुए दिल, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, टूट गया ठोकरों में दौलत है, सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया है उसके इश्क में, है ना? टूटे हुए दिलों में मिलता है अल्लाह, टूटे हुए दिलों में मिलता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि मौला तूने ये 70,000 पर लगा दिए हैं हमारे ऊपर, जिब्रील के ऊपर 70,000 पर, और जिनमें से एक पर ही खोलता हूं तो पूरी कायनात ढक जाती है, अंधेरा हो जाता है। मेरे मौला ये इतने सारे क्यों बना दिए पर? मैं कभी इन परों को खोल भी पाऊंगा कि नहीं खोल पाऊंगा? तो क्या चाहते हो जिब्रील? मैं इन परों से उड़ान भरना चाहता हूँ, इन सारे परों से, लेकिन एक खोलता हूँ तो पूरी कायनात खत्म हो जाती है। तो ये 70,000 पर अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम्हें उड़ान भरना है, उड़ना चाहते हो, इन परों को खोलना चाहते हो तो ठीक है, हम रास्ता बताते जाओ। बता दिया रास्ता, चले गए। अब जब वहां गए, उनका हाँ ये बहुत बड़ी जगह। अब जब 70,000 पर खोल दिए और कई देर तक उड़ान भरी, आगे जाके देखते हैं कि उन जैसे करोड़ों जिब्रील उड़ रहे थे वहां, अपने अपने परों को खोले हुए, और उड़ान भर के जब वापस आ गए तो मौला बड़ा खुश हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जबरदस्त, ये अल्लाह को कौन सी जगह थी कि मुझ जैसे करोड़ों थे? तो आपने फरमाया मोमिन का दिल था जहां तुम उड़ान भर रहे थे। खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया का हक है, खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया का हक है, 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 इश्क की दुनिया का हक है। ख्याल यार ने तो आए हाय, ख्याल यार ने आते ही गुम कर दिया मुझको, ख्याल यार ने आते ही गुम कर दिया मुझको, ख्याल यार ने आते ही गुम कर दिया मुझको, ख्याल यार ने आते ही गुम कर दिया मुझको, यही है हाय हाय, ख्याल यार ने आते ही गुम कर दिया मुझको, यही है इब्तिदा इसकी, यही है इब्तिदा इसकी, तो इंतहा तो इसकी इंतहा, यही है इब्तिदा तो इंतहा इसकी कहा, यही है इब्तिदा यही है इब्तिदा तो इंतहा इसकी कहा,
मैं जान चुका यही इब्तिदा। मैं जान चुका हुस्न की मंजिल है तिजारत, न तुमसे है शिकायत न रकीबों का गिला है, ले लूंगा फकत हुस्न ही यूसुफ को सरे बाजार, मंडी में कहीं आके पैगंबर भी बिका है। यही है इब्तिदा, यही है इब्तिदा तो इंतहा फरमाते हैं। सुना है हमने अक्सर, सुना है हमने अक्सर सूफियों से खानकाहों में, सुना है हमने अक्सर सूफियों से खानकाहों में, सुना है हमने अक्सर सूफियों से खानकाहों में, कि ये रंगी बयानी रंगी बयानी